सो हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो वो होती है हमारी, देखो, 4%। यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो होती है हमारी 4%। अगर हम बात करें कि हमारी नाइट्रोजन, जब हम सांस लेते हैं यानी कि अपनी इन्वायरमेंट के थ्रू, यानी कि इन्वायरमेंट हवा अच्छी फ्रेश एयर लेते हैं, एयर, तो उसमें जो हमारी नाइट्रोजन है, तो देखो हम नाइट्रोजन कितनी लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं हम 78%। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन लेते हैं हम 20%। अगर बात करें हम ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कितनी लेते हैं, वो लेते हैं हम 0.03%। ये हो गया हमारा इनमें, यानी कि हम ले रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर ले रहे हैं। अगर बात करें हम आउट यानी कि छोड़ रहे हैं, तो उसमें कितनी कितनी है कि आउट में देखो, अगर हम नाइट्रोजन छोड़ रहे हैं, देखो नाइट्रोजन अगर ले रहे हैं तो भी सेम रहेगी, छोड़ रहे हैं तो सेम रहेगी। 78% ले रहे हैं तो 78% ही छोड़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन देखो 20% हम लेते हैं और हम 16% छोड़ेंगे। बात करते हैं CO2 की यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें देखो हम 0.03% ले रहे हैं और 4% हम छोड़ेंगे। क्लियर है? इस पे काफी काफी क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसमें, तो ध्यान से देखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जहां हम सांस ले रहे हैं, श्वसन की प्रक्रिया में वायु के ऐसा कौन सा घटक है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजन अगर लेते हैं तो भी 78% रहती है और अगर छोड़ते हैं तो भी 78% रहती है। तो ऐसा कौन सी है, वो है हमारी नाइट्रोजन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को, तो सभी को पता है ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है, यानी कि अपने अंदर कितने लीटर गैस धारण हम कर सकते हैं, तो वो है 5 लीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ब्रीथिंग के दौरान निकलने वाली वायु में CO2 यानी कि O2 ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, यानी कि देखो निकल रही है, मैंने अभी बताया था कि अगर हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो हमारी 20% रहती है, अगर हम छोड़ रहे हैं तो 16% रहती है। क्लियर है? काफी क्वेश्चन पुटअप होते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो इम्पोर्टेंट कर कर ही लिखना, इसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो वो कितनी है, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो देखो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, 12 से 15 बार। अगर 12 ऑप्शन में आपको एग्जाम हॉल में बैठे और आपको ऑप्शन में मिलता है 12 से 20 बार, तो वो भी करेक्ट है, उस पर भी आप टिक कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो अपना है 12 से 15 बार। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दाएं फेफड़े कितने पिंडों से विभाजित होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए जो हमारे लंग्स हैं वो कितने पिंडों से विभाजित होते हैं। बात करते हैं दाएं फेफड़े की यानी कि राइट साइड की, तो वो 3 पिंडों से विभाजित होते हैं। अगर इसी में बात करें कि लेफ्ट फेफड़े, तो वो कितने पिंडों से विभाजित होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि लेफ्ट लेफ्ट लंग्स जो है हमारे, वो हमारे 2 पिंडों से विभाजित होते हैं। अगर राइट की बात करें तो 3 से, और अगर लेफ्ट की बात करें तो 2 से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों की कुल क्षमता होती है, तो वो होती है हमारी 5800 मिलीलीटर। फेफड़ों की जो क्षमता होती है वो 5800 मिलीलीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्छ्वासन के समय सीटी की आवाज आना कौन से रोग की पहचान होती है। देखो जब हमारे फेफड़े बेकार होने लगते हैं तो क्या होता है, हमारा जो वोकल कॉर्ड है बेकार होती है, क्योंकि किसके कारण, अस्थमा के कारण। मैंने कल भी बताया था कि जब हमारे फेफड़े बेकार होते हैं किसके कारण, शराब सिगरेट के कारण। तो हमारे क्या होता है, लंग्स पे बुरा असर पड़ता है, वो बेकार हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो बेकार होने लगती है और उस समय उस रोग को अस्थमा बोलते हैं, यानी कि सीटी की आवाज आने लगती है। किसके कारण, अस्थमा के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे भी क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर बताना। मेरी क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना।